जय श्री राम दोस्तों मैं अजय कुमार आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों ये कहानी एक माँ की है। माँ का प्यार इस संसार में सबसे बढ़कर बताया गया है। माँ के ममता की पराकाष्ठा इतनी होती है कि अपने बच्चोsich के लिए अपनी जान तक दे देती है। दोस्तों ये कहानी एक सरकारी स्कूल की है। एक सरकारी स्कूल में एक संस्कृत के अध्यापक बच्चों को दिवाली की छुट्टियों का कार्य दे रहे थे, यानी दिवाली की छुट्टियां होने वाली थी और वो दिवाली की छुट्टियों का कार्य बच्चों को दे रहे थे। तभी एक शरारती बच्चे ने स्कूल के स्टोर रूम में एक पटाखा जला दिया और उस पटाखे से पूरे स्टोर रूम में आग लग गई। और उस स्टोर रूम में आग लगने के बाद स्टोर रूम का सारा सामान जल गया। वहां पड़ी दरी, वहां पड़े पर्दे, वहां पड़ी कुर्सी, मेज, सब कुछ जल गया। जैसे तैसे करके बच्चों ने आग को बुझाया। बाल्टियां मिली बच्चों को, हैंडपंप से पानी लेकर आए, कुछ अपने घरों से लेकर आए, कुछ कहीं से पानी लेकर आए और आग को बुझा दिया गया। तभी एक बच्चे की दृष्टि एक जलकर राख हो गए, जलकर कोयला हो गए पक्षी पर पड़ी। स्टोर रूम में एक पक्षी जल गया था और वो राख हो गया था। उस बच्चे की दृष्टि उस पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी बिल्कुल जलकर कोयला हो गया था। उस पक्षी की मुद्रा ऐसी थी कि उससे यह स्पष्ट था कि उस पक्षी ने आग में उड़ने तक की कोशिश नहीं की। लेकिन क्या इसका ये कारण था कि वो पक्षी कायर है? नहीं दोस्तों, जब एक बच्चे ने उस पक्षी को धकेला तो उस पक्षी के नीचे से 3 जीवित चूजे मिले जो सकुशल थे, ठीक ठाक थे और चहक रहे थे। तभी उन्होंने देखा, बच्चों ने, कि ये पक्षी जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी जान गंवा दी है वो उनकी मां थी। हुआ ये कि एक विद्यार्थी ने संस्कृत के अध्यापक से पूछा, गुरुजी देखिए इस पक्षी को कितना मोह है अपने बच्चों से, किसने अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे दी। तभी संस्कृत के अध्यापक ने, संस्कृत के गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चों, ये उनका मोह नहीं है। मोह करने वाला तो विकट परिस्थितियों में सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। ये माँ की ममता की पराकाष्ठा है, माँ का प्रेम है जिसने अपने बच्चों के लिए जान तक दे दी है। और वो उन्होंने उड़ने तक की कोशिश नहीं की, अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। इसलिए दोस्तों माँ का प्रेम इस संसार में सबसे बढ़कर बताया गया है। माँ के ममता की पराकाष्ठा का कोई ओड़ नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कहाँ तक जा सकती है। इसलिए आज के समय में जो माँ का, जो अनेक घरों में जो आदर कम हो रहा, वो घर लगभग नर्क बन चुके हैं। और ये हमें जान लेना चाहिए कि माँ से ही कोई घर स्वर्ग बनता है। इसलिए माँ का आदर करें और माँ को हमेशा प्रणाम करें। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।